आई नो ऑल ऑफ यू आर अंडर प्रेशर कि एग्जाम आने वाले हैं, ऑफलाइन एग्जाम है, लिखना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि इतने कम टाइम में पढ़ाई कैसे करना है। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अ प्लान कि जो भी टाइम आपके पास है, बी इट 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, इसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कैसे कर सकते हो। एंड यस, इफ यू फॉलो दिस you will surely score more than 80% for sure. So make sure guys that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. So yes, सबको क्विक फिक्स चाहिए, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो आप कैसे करें इतने कम टाइम में। पहली चीज तो distractions, you have to close all your distraction at least for next 15 days to 1 month. डिस्ट्रैक्शन का मतलब आपका जो मोबाइल फोन है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में। तो अगर आप उसको साइड में रख दो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours in a day, लेट मी टेल यू, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। फिर चाहे आप टीवाई में हो, एसवाई में हो, एफवाई में है, और एफवाई के तो एग्जाम्स नहीं है बट ये बोर्ड एग्जाम्स वाले भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट टीवाई बोर्ड एग्जाम जो कि अभी होने वाले हैं, बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लिए, बिकॉज टुमारो इफ यू वांट टू गो अब्रॉड और यू वांट टू गो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सारे जो स्कोर है कहीं ना कहीं मैटर कर जाएंगे यार। सो व्हाई नॉट स्कोर रियली वेल। सो मेक श्योर कि डिस्ट्रैक्शन, अपना जो नोटिफिकेशन ऑफ रखो, नेटवर्क ऑफ कर दो। अगर आप गूगल से नोट्स वगैरह बना रहे हो तो अपना जो एप्स है, लाइक बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह, वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दो, सो दैट यू आर जस्ट यूजिंग द इंटरनेट। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू हैव अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप, मोबाइल सीधे साइलेंट पे डाल के साइड में रख दो एंड जस्ट बी ऑन योर डेस्कटॉप, जहां पे आप सिर्फ ब्राउजर खोल के पढ़ाई कर रहे हो। बिकॉज बहुत बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, सो आई वुड नॉट से कि पूरा का पूरा इंटरनेट ऑफ कर दो, बिकॉज इंटरनेट रेफरेंस लोगे, यू वांट टू सर्च सम मीनिंग या सिंप्लीफाइड वीडियो, देन यू कैन डू दैट। बट ये सबसे पहली चीज है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन हट गया हो तो अब आ जाते हैं प्लानिंग पे। अब प्लानिंग आप किस तरीके से करोगे? देखो, मिनिमम आपके पास होते हैं 6 सब्जेक्ट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेगा। अब जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सिर्फ चाहिए पिछले 5 साल के। 10 साल मत जाओ, मैंने तो ये भी दिया है 2011 से है, बट आपको सिर्फ पिछले 5 साल के चाहिए। वो भी कोविड वाला आप निकाल दो, बिकॉज वहां पे एमसीक्यूज थे। तो हमारे पास आ जाता है 2019, 18, 17, 16, 15, ये 5 साल के पेपर्स आप निकाल के रखो। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपके पास पेपर्स हैं। अब सब्जेक्ट वाइज आप टॉपिक्स देखो, हर मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन आते हैं, बट बेस्ट पार्ट ये है कि ऑप्शन आते हैं। मी माई सेल्फ सेटिंग पेपर फ्रॉम लास्ट 8 years, आई नो कि भाई मुझे पेपर सेट करते टाइम कितना स्ट्रेस होता है। रीजन इज, एक सब्जेक्ट के एक तो 75 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसका डबल मार्क्स का क्वेश्चन मुझे पुट करना पड़ता है, उसके ऊपर से 3 सेट बनाने पड़ते हैं। तो आपको ये समझना है कि हर मॉड्यूल से क्वेश्चन आएगा और हर मॉड्यूल में आपके लिए कोई ना कोई जो टॉपिक है वो इजी होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि हर मॉड्यूल से कौन से तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, वो क्वेश्चन आप जॉट डाउन करो, आप क्वेश्चन लिख लो। उसके बाद आप क्या करो कि वो जो टॉपिक आपको इजी है वो आप थरोली कर लो। अब थरोली करने का मतलब है आपने जो उस पे नोट्स रखे होंगे वो अच्छे तरीके से रीड करो और अपने पॉइंटर्स से आंसर्स बनाओ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको आगे जो पॉइंट बताने वाली हूँ वो इससे रिलेट करता है। तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए तो सब्जेक्ट वाइज प्लान करना। पहली चीज, अभी आप नोट सॉर्टिंग करोगे, क्वेश्चन पेपर लोगे, उसके बाद मॉड्यूल के हिसाब से आप क्वेश्चन जॉट डाउन करोगे, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो इजी है वो सबसे पहले आप कंप्लीट कर लोगे, जो डिफिकल्ट है वो छोड़ देना। सो आपका जो सब्जेक्ट है, समझो पर सब्जेक्ट आपके लिए 60% ईजी होगा, 60% आप थरोली कर दो, 40% आप बाद में भी कर सकते हो। तो 60% ईच सब्जेक्ट का आप इस तरीके से कंप्लीट करो। उसके बाद जब दूसरे दिन आप ऐसे गोल रखो कि भाई 2 दिन में मुझे एक सब्जेक्ट करना है, तो अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट, तो आपको लगेंगे 12 या उससे और डबल दिन। तो आप प्लान कर सकते हो, भाई एक सब्जेक्ट के लिए मैं 3 दिन दूंगा, अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो मैं उसके लिए 4 दिन दूंगा। अगर आपके पास सिर्फ 15 दिन है तो आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हो, जो भी पॉसिबल है। तो आपको इस तरीके से पहले नोट्स बनाना है, मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जॉट डाउन करने हैं,
उसके बाद आप टाइम प्लानिंग करोगे ना। टाइम प्लानिंग जो है आपको इस तरीके से करनी है कि भाई मैं कम से कम दिन के 6 घंटे पढ़ूंगा। 6 घंटे मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता फोकसली। अब 6 घंटे भी आई टेल यू हाउ यू कैन डिवाइड। 6 आवर्स को आप 1 घंटे में मत डिवाइड करो, ट्राई करना 2-2 घंटे में, मतलब 2 घंटे के लिए अपना फोन साइड में रखो, पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, दैट्स इट। उसके बाद टेक ब्रेक, आफ्टर एवरी 2 आवर्स टेक 1 आवर का ब्रेक। अगर आप कॉलेज भी जा रहे हो तो कॉलेज में ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप टॉपिक डिस्कस करो, या उनके जो प्रेजेंटेशन है, पीपीटीज है, ऑनलाइन पीपीटी वो टॉपिक पे अवेलेबल है उसे रेफर करो, या कोई वीडियो देख लो। ऐसी चीजें भी आप कर सकते हो एंड आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर स्टडीज। एंड यस, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फंडा है गाइज। आई एम नॉट समबडी हु कैन रीड एंड पूरा दिन बुक लेके नहीं बैठ सकते। तो आई यूज्ड टू डिवाइड कि भाई अब 2 घंटे जब पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, अर्ली मॉर्निंग हो, लेट नाइट हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अर्ली मॉर्निंग ही करना है तो दिमाग में जाएगा। ये सब सबके अपने अपने अलग फंडे होते हैं कि लेट नाइट में पढ़ाई करता हूँ। आपको अपने हिसाब से खुद को 6 घंटे देना है, वो कब दोगे वो आपके ऊपर है। अब ये सारी चीज हो गई, उसके बाद आता है एक चीज हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एज इन समझो मैंने पिछले 4 साल से एक सब्जेक्ट पढ़ाया है, या फिर पिछले 1 साल से मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट आई डू एक्टिव रिकॉल। मुझे अब ये टॉपिक पढ़ाने क्लास में जाना है, तो जिस तरीके से आप एग्जाम देने जाते हो ना, वैसे एज अ फैकल्टी व्हाट आई डू इज आई डू एन एक्टिव रिकॉल। मतलब मैं वो टॉपिक देखती हूँ, जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, आई जस्ट गो थ्रू दैट एंड आई जस्ट रिकलेक्ट एवरीथिंग। तो अभी आपकी पढ़ाई हो गई है, एग्जाम के लिए जस्ट बचे हैं 3 से 4 दिन। अब 3 से 4 दिन में आप क्या करोगे, जो भी आपने पॉइंटर्स लिखे हैं जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसको गो थ्रू करोगे, सो दैट आपका एक एक्टिव रिकॉल हो जाएगा एंड यू कैन गो एंड गिव योर पेपर। तो आपने जो 60% है जो आपका इजी पार्ट था वो अच्छे से कर लिया, 40% जो बचा था उसको एटलीस्ट गो थ्रू कर लिए। क्यों? क्योंकि अगर समझो ऑप्शन इतना अच्छा नहीं आया, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट। क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि अटेम्प्ट जब आप करोगे any question, it is mandatory as a moderator, as a examiner, मुझे आपको 2 मार्क्स तो मिनिमम देने होते हैं। तो समझो आपने 2 पेज भी लिख दिया, मतलब जस्ट एग्जाम्पल डाल के या एक्सप्लेन करके या थोड़ा मोड़ा ये करके, तो मैं आपको मिनिमम 4 मार्क तो दे ही दूंगी आउट ऑफ 8। सो इस तरीके से क्या होता है कि आप रादर देन लूजिंग आउट पूरा 8 मार्क, आप कम से कम 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। सो आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है टू स्कोर वेल। एंड यस गाइज, अगर आप ये सारी चीज कर पाए ना, डेफिनेटली यू गोना स्कोर मोर देन 75%, 80% आप आराम से ले आओगे, बिकॉज इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट हम ना आलस के चलते लिखते ही नहीं है। तो लिखते नहीं है तो कोई फैकल्टी आपको मार्क्स नहीं देगी। अगर आप लिख के आओगे, अटेम्प्ट करके आओगे, फॉर श्योर 60 अबव तो इस तरीके से हो जाएगा। बट अच्छी तरीके से अच्छे से पेपर लिखोगे, विदाउट मेकिंग दैट क्वेश्चन कुछ भी डाल दिया एंड हर बार आप कट कर रहे हो, बीच में जगह छोड़ दी, ऐसे वैसे ऐसे मत करो। सो गाइस, ये सिंपल टिप्स फॉलो करके अच्छी तरीके से स्कोर करो। एग्जाम टाइम है, सारे के सारे बच्चे टेंशन में है एंड यही है कोविड के बाद ऑफलाइन पेपर लिखना कैसे क्या होगा एंड ऑल दैट। सो प्लीज डू नॉट पैनिक, इस तरीके से प्लान करो, अच्छे से करो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड आई एम कमिंग लाइव दीज डेज, लाइक हफ्ते में 2-3 दिन आप लाइव सेशन ज्वाइन करो, कोई भी डाउट है वहां पे क्लियर कर लेना। I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.